हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे ना दो कंपाउंड लिखे हुए हैं जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से निकालना आता ही होगा। एक बार चेक कर लो। फर्स्ट वाले कंपाउंड में सल्फर और सेकेंड वाले कंपाउंड में जो पोटेशियम है उसका ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करो। वीडियो पॉज करो, फाइंड करो क्या आंसर आ रहा है, बताओ। ठीक है, अगर आपका आंसर सल्फर का फर्स्ट वाले में आ रहा है +8 और सेकंड में आंसर पोटेशियम का आ रहा है +4, अगर ये आंसर आ रहा है तो दोनों ही आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो उसमें ना अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो पहला ऑप्शन ये दिया होगा +8 और आप रॉन्ग टिक करके आ जाओगे, है ना। गलत है ये तो, है ना। अगर आपका ये आंसर गलत आ रहा है इट मीन्स कि आपके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अभी गड़बड़ हैं ऑक्सीजन स्टेट में। आपके लिए वीडियो देखना जरूरी है, वीडियो को इसलिए एंड तक देखना। आपने जिस ट्रिक से सॉल्व किया है जनरल ट्रिक, वो भी क्या होती है वो समझेंगे विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स, और साथ में इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है, कैसे करेक्ट आंसर लाना है, क्या एकदम करेक्ट ट्रिक होती है ऑक्सीजन स्टेट की, वो भी इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करो, ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है 12 जितने यहाँ पे मेरे ग्रुप्स लिखे हुए हैं, आइंस लिखे हुए हैं, इनका एक्सेस पढ़ लो, काम में आने वाला है। ये क्या काम में आएगा मैं बताता हूँ, अभी इन्हें लिख लो। अभी मैंने यहाँ पे सबका नाम, सबके चार्ज लिख दिए हैं। जब भी तुम्हें ना अगर दिया है OH माइनर, OH दिया है तो तुम्हें इसके पूरे का उठा के रख देना है -1, कार्बोनेट दिया है तो उठा के रख देना है -2, मतलब कि ये आपको याद होना चाहिए इतना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ना ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है ना, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो देखो, total number of electron that an atom either gains or lose in order to form a chemical bond with another atom। मतलब क्या कि ना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कोई एटम लूज या गेन करता है। कब? जब वो किसी दूसरे एटम से अपना केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। जब कंपाउंड फॉर्म होता है तब कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या लूज करता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब है ना ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के जो मेथड है, जो एक कोर मेथड है जो चलता आ रहा है, पहले वो क्या है हम ये समझेंगे, और उनसे इन मॉलिक्यूल में जहां मैंने अंडरलाइन किया है वहां पर उनका स्टेट फाइंड करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं जैसे फर्स्ट, और सीखते हैं कि ना आखिर कैसे फाइंड करते हैं और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फाइंड करना है कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करोगे कि इसको लिखोगे सिंपल फॉर्म में। कैसे? जैसे यहां पे 1 टाइम कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस 1 टाइम कार्बोनेट है, कार्बोनेट, है ना। याद हो तो मैंने अभी के अभी पहले यहां पर सारे के सारे ग्रुप्स लिखे हुए थे। वहां पे एक था कार्बोनेट, इसको पूरा ही लिखना, इसको ऐसे मत लिखना कार्बन +3 ऑक्सीजन, नो। ठीक है, इसे ऐसे मत लिखो, इसे पूरा का पूरा लिखो। कार्बोनेट इज इक्वल टू, अब याद ध्यान रखो, इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ है +2 -2? नहीं लिखा है, लगा दो 0। अगर चार्ज लिखा होता तो मैं उसे यहां पे लिखता, अदरवाइज इन केस अगर चार्ज नहीं लिखा तो सीरीज 0 लिख दो। इतना हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन को अप्रोच करने का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आया फिर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये आ गया फिर तो आगे इजी है। अब क्या करना है, फाइंड कैसे करना है, फाइंड करना है कैल्शियम का। तो कार्बोनेट का हमें स्टेट क्या होता है वो रखना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया था, कार्बोनेट इज -2। क्लियर हो गया, उसका -2 इज इक्वल टू 0, -2 आ जाएगा तो बन जाएगा +2, एंड देयरफॉर द कैल्शियम द आंसर विल कम आउट +2। सो देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज +2। समझ में आया? एक और देखो, सेकंड क्या है, Al2O3, फाइंड कैसा करना है, एल्यूमिनियम का। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे इसको सिंपल फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, यहां पर कितने एल्यूमिनियम है, देयर आर 2 एल्यूमिनियम, सो 2Al प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा इक्वल टू में, कोई भी चार्ज नहीं है
लिख दो 0, हो गया इतना। अब क्या करोगे, फाइंड करना है एल्यूमिनियम का, तो हमें ऑक्सीजन का रखना होगा। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 है ना, 99% केस में ऑक्सीजन -2 ही होता है। अब कौन से वो 1% केस है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, रुको। 2Al + 3 -2 = 0, therefore 2Al 3 2 6 -6 = 0, therefore 2Al +6, 2 3 6 and the answer will be +3। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन स्टेट इन Al2O3 क्या होगा, +3। समझ के आगे और एग्जांपल से हमने सॉल्व करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है SO4-2, फाइंड करना है सल्फर का। चाहो तो एक बार खुद ट्राई करो, कॉन्फिडेंस आएगा अगर ये दो समझ में आ गया हो तो, वरना मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं। SO4-2 सल्फेट, फाइंड करना है उसमें सल्फर का, थर्ड नंबर। देखो पहला स्टेप वही, इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है, लिखते हैं 1 टाइम सल्फर 4 टाइम ऑक्सीजन। अब बताओ यहाँ पे इक्वल टू में क्या आएगा, क्या कहता मैंने, ऊपर अगर चार्ज दिया हो तो वही चार्ज उठा के यहाँ पे लिख दो। अगर चार्ज नहीं होता, जैसे फर्स्ट सेकंड एग्जांपल में चार्ज नहीं था, तो मैंने इक्वल टू में क्या लिखा था, 0, बट यहां पर चार्ज दिया है, दैट्स वाई यहां पे क्या आएगा, -2 = में। ठीक है, यहां भी 0 मत रख देना, आंसर गलत आएगा, है ना, याद रखना जो कह रहा हूं वो। ओके, अब फाइंड कैसे करना है, फाइंड करना है सल्फर का। तो ऑक्सीजन का अभी मैंने बताया क्या होता है स्टेट, -2 = -2, देयरफॉर सल्फर 4 2 8 -8 = -2, देयरफॉर सल्फर = 8 - 2। द आंसर इज 8 - 2 + 6। ओके, ये आंसर आ गया सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट इन SO4-2। फोर्थ वन देखो, फोर्थ में क्या है, FeCN6 -3, ये कॉम्प्लेक्स दिया है। फाइंड करना है किसका, आयरन का। क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप लिखो सिंपल फॉर्म में, 1 टाइम आयरन 6 टाइम Cn, इसे पूरा रखना बिकॉज Cn इज अ ग्रुप, साइनाइड = में क्या आएगा, -3, चार्ज -3 है, -3 लिख दिया। फाइंड करना है आयरन का, Cn कितना होता है, -1 = -3, therefore Fe-6 = -3, therefore answer is Fe = 6 - 3 = +3। आगे आंसर, आगे फिफ्थ वो भी करते हैं। फिफ्थ क्या है, KMnO4। इसका नाम आई होप पता होगा आपको, क्या नाम है इसका KMnO4 का, पोटेशियम पर मैग्नेट, और केमिस्ट्री में ये बहुत फेमस है, इसने बहुत नाम कमाया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 भी, और इसके आएगा जो एग्जांपल ना K2Cr2O7 वो भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फाइंड करना है मैग्नीज का, Mn का। कैसे करेंगे देखो, पहले वही सिंपल फॉर्म में लिखोगे इसको, दैट पोटेशियम प्लस मैग्नीज प्लस 4 टाइम ऑक्सीजन = 0, बिकॉज अब यहां पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, 0 आएगा। देयरफॉर पोटेशियम, अब पोटेशियम का स्टेट क्या होता है याद रखना होगा, याद रखना पोटेशियम कहां से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप से, है ना, S ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, और S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में चाहे जो एलिमेंट हो उनका हमेशा ऑलवेज +1 स्टेट होता है। ठीक है, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है उन सबका होता है +1। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, लीना की, रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने का। इवन मैंने पीरियड टेबल के सारे ग्रुप का शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, चाहो तो आप उसको देख सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे देखो उसका यूज है। अगर आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट का नाम ही याद नहीं है तो +1 कैसे रखोगे। अगर ग्रुप 2 आता है तो +2,
है ना, बेटा मांगे कार सो बाप रेडी, शॉर्ट ट्रिक है उसका याद करने का। इन शॉर्ट क्या, यहां पर जब भी ग्रुप 1 के कोई एलिमेंट आए उनका फॉर श्योर +1 होगा और ग्रुप 2 का +2 होगा। एस ब्लॉक में स्टेट फिक्स अप होते हैं, चेंज नहीं होते। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे पोटेशियम का क्या रखेंगे, उसका हम रखेंगे +1, तो 1 प्लस मैग्नीज उसका फाइंड करना है, +4 क्या होगा ऑक्सीजन का, -2 अभी कहा था, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मैग्नीज +1 4 2 8 -8 इज इक्वल टू 0। इसलिए यहां पे देखो आंसर आएगा, सॉल्व करना है इसको, 1 - 8 -7 वहां गया तो +7, तो मैग्नीज का आंसर आएगा +7। ओके, नेक्स्ट है 6K2Cr2O7। देखो इसे कैसे करोगे, K2Cr2O7 फाइंड से करना है क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम। चलो करते हैं सॉल्व इसको। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 टाइम पोटेशियम 2 है यहां पर, 2 टाइम्स क्रोमियम +7 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। कोई चार्ज नहीं है, 0 रख दिया, ठीक है। कितना होता है के का, 1 होता है। क्रोमियम फाइंड करना है, ऑक्सीजन -2 0, सो 2 क्रोमियम +2 1 = 2 -7 2 = 14, 7 -2 है 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 - 14 -12 जब उस तरफ जाएगा तो +12, हेंस 2 क्रोमियम इज इक्वल टू 12, 2 6 = 12, देयरफॉर क्रोमियम इज इक्वल टू +6। आ गया आंसर +6। समझ गए इतना। आगे देखो, अब जो 7th लिखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इट्स टिपिकली डिफरेंट। वहां पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बल्कि सिर्फ इतना दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है कि फाइंड करना है किसका, सल्फर इन सोडियम सल्फाइड। ओके, सल्फर इन सोडियम सल्फाइड। तो यहां पर ना सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला तब आएगा जब आपको पता हो कि ना सल्फाइड का मीनिंग क्या है। इसलिए मैंने कहा था ना कि इसके पहले जो मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लिखे हुए थे, उनका नाम और उनका फॉर्मूला और उनका चार्ज तीनों ही याद रखना बहुत जरूरी है। ये कई बार एग्जाम में ना फॉर्मूला नहीं आता, नाम आता है, तो आपको पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और फिर उसका फाइंड करना पड़ेगा। जैसे देखो क्या सॉल्व करोगे, 7th सल्फर इन सोडियम सल्फाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो सोडियम ये हमेशा होता है इन अ फॉर्म ऑफ Na+, सल्फाइड क्या होता है SO3-2, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये -2 है तो ये होगा Na2SO3, ये खाली +1 है इसलिए यहां पे खाली 1 आएगा, यानी कि पूरा ओनली 1 टाइम। अगर ये +2 होता तो क्या होता है, यहां पे ब्रैकेट करके 2 आता। यहां पर जो इसका चार्ज है नेगेटिव वो यहां पे ले आओ, Na2 और SO3 ये चार्जेस यहां पे ले आओ, ये फॉर्मूला लिखने का ट्रिक होता है, ठीक है। इन शॉर्ट सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या आया, Na2SO3। अब इसमें फाइंड करना है किसका, सल्फर का। ओके, तो देखो अब तो इजी है, क्या करोगे, 2 टाइम्स सोडियम प्लस सल्फर प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है, 0। देयरफॉर सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, +1 होगा इसका स्टेट, तो 2 प्लस सल्फर प्लस ओ का क्या होगा, -2, 3 2 -6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सल्फर 2 - 6 -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सल्फर इज इक्वल टू +4। तो क्या आया सल्फर का स्टेट आंसर, +4। ओके, ये सॉल्व हो गया। आगे देखो 8th है, काफी इंपॉर्टेंट है वाला, 8th वाला जो वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था मैंने, KO2 फाइंड करना है पोटेशियम का। देखो यहां पर ना आप लोगों का आंसर हो सकता है आ रहा होगा +4। क्या आ रहा होगा, +4। क्यों आ रहा होगा, आपने इसको ऐसे अप्रोच किया होगा, पोटेशियम +2 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। पोटेशियम +2, ओ का तो होता है -2, रख दिया खुश होकर, 0 आ गया। पोटेशियम -4 इज इक्वल टू 0, पोटेशियम इज इक्वल टू +4।
और सोचा कि आंसर आ गया और एग्जाम में टिक करके चले जाए, लेकिन नहीं, ये गलत है। अभी कहा था पोटेशियम तो +4 कभी हो ही नहीं सकता, पोटेशियम हमेशा क्या होगा +1, इसलिए ये आंसर वैसे ही गलत है ना। एक बात और, KO2 है ना, जो ये है ना KO2 एक्चुअली इज नॉट अ ऑक्साइड, इट इज नॉट अ ऑक्साइड, इट इज अ सुपर ऑक्साइड है ना। KO2 किसका एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर ऑक्साइड। यहां पे मेजर मिस्टेक होती है, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, यहां पे ध्यान रखना है, अलर्ट करो अपने माइंड को। ये सुपर ऑक्साइड है। देखो ऑक्सीजन का स्टेट होता है जनरली -2, बट कब, जब वो हो एज अ ऑक्साइड, और 99% केस में ऑक्साइड ही होगा, बट कुछ 1% केसेस में ये होता है सुपर ऑक्साइड, और तब इसका स्टेट -2 नहीं होता, तब इसका स्टेट होता है -12। तो यहां पर आपको इसका स्टेट -12 रखना होगा। और एक और केस होता है ऑक्सीजन का, अगर याद हो तो, पर ऑक्साइड वाला है ना, पर ऑक्साइड, जैसे ये रहा H2O2, ये पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड में इसका स्टेट होता है -1, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन एज अ ऑक्साइड तो -2 होता है, कई सारे केस में मिलेगा, बट कुछ रेयर केसेस है जो याद रखने हैं। कौन सा वाला, एक तो सुपर ऑक्साइड, एग्जांपल क्या है KO2 -आप रखोगे, पर ऑक्साइड -1 H2O2, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या होगा, पोटेशियम +2 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप लिख दिया, पोटेशियम +2 टाइम्स -12, क्या रखोगे इसका -12, क्यों रखोगे, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड है। पोटेशियम हाफ का डबल 1, देयरफॉर K इज इक्वल टू +1, और देखो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, पोटेशियम +1 ही होता है, ठीक है। और देखो +1 आया आंसर। तो ये वाली इंफॉर्मेशन नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, नोट कर लेना इसको, सिर्फ वीडियो देखते मत रहना, बिकॉज की जो ये सीरीज है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है हर एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, ये आपकी नेसेसरी है, आपको ये आना ही चाहिए, इसलिए इसको नोट करते हुए चलो, वरना भूल जाओगे ये, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीजन का। अब देखो बाकी के मैंने जो यहां लिखे हैं ना, अब उनको प्रैक्टिस में करना, जैसे कि ये H2O2, यहां पे क्या हो गया ऑक्सीजन का -1, बिकॉज इट इज पर ऑक्साइड। इसमें ये प्रैक्टिस करना 11, 12, ठीक है। 13 क्या है, देखो जो 13th है H2SO5, ये मैं तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था, इसका आंसर आपका आ रहा होगा +8, बट एक्चुअल में ये आंसर नहीं है, रॉन्ग है ये, है ना। ये भी उन्हीं रेयर केसेस में से है जहां पे ना मेजर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं आएगा +8, है ना। इसका आंसर आएगा यहां पर एक्चुअली +6, है ना, बिकॉज कि यहां पर जो हम स्टेट एक्चुअली निकाल रहे हैं ना जिस मेथड से, वो मेथड यहां अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड में भी कुछ कमी है। एक्चुअली जिस मेथड से हम निकालते हैं स्टेट, इस वाले मेथड से, ये 100% ट्रू नहीं है, 100% ट्रू मेथड तो कोई और है, ठीक है। तो उससे हम इसका फाइंड करेंगे, इवन इसके से और भी मॉलिक्यूल हैं जो मैं आपको बताऊंगा इन नेक्स्ट एपिसोड, है ना, मतलब कि अगले वीडियो में, बिकॉज की वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो गया है, इसलिए सेकेंड वीडियो इसी के कॉन्टिन्यूएशन में होगा, जहां पर हम ऐसे सारे मॉलिक्यूल देखेंगे, काफी सारे होंगे, लगभग 9-8 होंगे, जहां पर ऐसे मॉलिक्यूल को हम टारगेट करेंगे जिनका स्टेट इस वाले इक्वेशन से निकालना पॉसिबल नहीं है, और ऐसे ही रेयर केस ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नाउ गो टू द सेकेंड वीडियो फॉर दिस mystery. Thank you so much.